Hello dear aspirant, welcome to our YouTube channel. I am Jiten Singh, faculty of Creative Ways, and today I will be discuss important aptitude topics for upcoming NID exam. So इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. So let's discuss NID important aptitude topics. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जो NID इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड टॉपिक्स है, इनका जो बेसिस या सोर्स क्या है, वो है मेरा 7 ईयर एक्सपीरियंस और पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस है. उसी के बेस पर मैं इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूँ, NID एप्टीट्यूड टॉपिक्स कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश, मैथ्स, GK, नॉन वर्बल एंड वर्बल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस नॉन वर्बल टॉपिक्स. सो नॉन वर्बल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप पास्ट ईयर पेपर्स को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आपको हर बार क्यूब एंड डाइस से मिनिमम एक प्रॉब्लम तो मिलेगा ही मिलेगा. इसके बाद फिर आपको अगला मिलेगा फिगर काउंटिंग. इसके बाद मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, सीरीज एंड एनालॉजी. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके नॉन वर्बल के लिए. फिर मैं बात करता हूँ वर्बल रीजनिंग के लिए. वर्बल रीजनिंग में आपको वेन डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वेन डायग्राम के बाद आपको पजल के बाद ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग. यहाँ से भी आपको प्रॉब्लम्स मिलता है. इसके बाद एक नया टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड्स. सो मैकेनिकल एप्टीट्यूड्स में आपको पढ़ना रहेगा 3D एंड 2D, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न, इसके अलावा रोटेटेड ब्लॉक्स, हिडन फिगर्स. इसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पास्ट में आप देखेंगे तो पास्ट के 3 to 4 ईयर्स में लगातार कंटिन्यू आ रहा है, वो है गियर एंड पुली प्रॉब्लम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश में. तो इंग्लिश में आप पास्ट ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, वो भी आपका 5 to 10 मार्क्स में आता है. तो आप एक इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन उनके 8 से 10 कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बेटर काम हो जाता है. फिर हम बात करते हैं GK. तो GK के लिए आपको फोकस करना है आर्ट एंड कल्चर्स. आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली एंशिएंट, मॉडर्न एंड मिडाइवल. अगर आप इनको कंप्लीट करते तो हो जाए. फिर आता है आपका साइंस. तो बेसिक साइंस आता है जिसमें आप 9th 10th NCERT कवर कर सकते हैं. अगर अभी टाइम नहीं है तो आप कोई भी एक GK का बुक लेके जिसमें पास्ट में आपके जिसके पीछे दिया रहता है इन्वेंशन एंड इन्वेंटर, तो वो याद करेंगे तो वहाँ से भी आपको 2 से 3 प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी. इसके अलावा आपको लोगो दिखना रहेगा, फेमस आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर्स एंड आर्किटेक्ट. इनको पढ़ेंगे तो ओवरऑल आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे NID एप्टीट्यूड पेपर्स में. सो आपको इतना करना है और इसी चीज़ को 2 से 3 टाइम रिवाइज करना है. सो अगर आप इतना करते हो तो डेफिनेटली आप मिनिमम 30+ स्कोर कर पाएंगे NID एप्टीट्यूड में. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम. और बस आपको इतना ही करना है कि अभी बहुत से अपने दिमाग में ख्याल आते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो आपको बस इतना ही रखना, बी पॉजिटिव रहना हमेशा, है ना. और इतना सोचना है कि आपने अभी तक जितना भी काम किया है वो बहुत अच्छा किया है. बस उसी चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ भी नई चीज़ों को नहीं पकड़ना है. अभी इस टाइम पे बहुत सारे मन में थॉट्स रहेंगे, आप गिव अप करेंगे, तो आपको गिव अप नहीं करना है. जो कंडीशंस आपकी है वही सारे स्टूडेंट्स की है. जो आपके साथ जो आप फील कर रहे हैं वही सब फील कर रहे हैं. बस यहाँ जो पेशेंस रखेगा, जो अपने आप को स्टेबल रखेगा, वही सक्सेस होगा. सो आपने आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है और एकदम स्टेबल रखना है. अगर आप इतना करते हो तो डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे.